दतिया उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। दतिया उपचुनाव के आज परिणाम आएंगे और कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि 8 बजे ठीक काउंटिंग शुरू होगी। कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। मतगणना 8 बजे से शुरू होगी और कड़ी सुरक्षा के बीच ये काउंटिंग होगी। बता दें 292 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई थी, जहां आज ईवीएम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी, क्योंकि अब 8 बजे से जब काउंटिंग होगी तो धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जाएंगी। आशुतोष तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, घनश्याम सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 16 टेबल्स पर मतों की गणना होगी। 15 राउंड में पूरी मतगणना प्रक्रिया होगी। काफी दिलचस्प रहा ये दौर जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ था, आशुतोष तिवारी वर्सेस घनश्याम सिंह। लेकिन बड़ा सवाल एक और भी है, क्या आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव इनमें से किसी का खेल बिगाड़ेंगे या बनाएंगे, क्या असर डालेंगे, ये भी तो आज पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह से राजेंद्र भारती को पार्टी से अलग कर दिया गया है और उसका भी असर क्या कांग्रेसी खेमे में देखने को मिलेगा, आज के नतीजे ये भी तय करेंगे। वहीं बीजेपी लगातार जीत के दावे कर रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ काउंटिंग से लेकर नतीजों तक लगातार आपके साथ बना रहेगा। पल पल की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। जी मीडिया संवाददाता अनिल नागा जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। अनिल, बहुत हलचल देखने को मिल रही है दतिया में। आज के नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे। लड़ाई इस बात की भी है कौन ज्यादा एकजुट है, किसके अंदर भीतर घात, किसके अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आज के नतीजे के बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन जरा आप तैयारियों की बात दिखा दीजिए तस्वीरें। मतगणना को लेकर कैसी तैयारियां हैं? देखिए दिव्यांश, मतगणना को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसके लिए 21 काउंटिंग काउंटर भी बने हुए हैं। और आज मध्य प्रदेश समेत देश के राजनेताओं की जो नजरें हैं वो दतिया पर टिकी हुई होगी, क्योंकि उसके पीछे की वजह है क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा था और नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को यहाँ पर टिकट दिया गया था। और उसके बाद दतिया में भारी बवाल नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की ओर से देखा गया था। अमूमन बीजेपी में इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आती है कि जब पार्टी किसी का टिकट काटती, किसी और को टिकट देती है तो उसके बदले में भारी बवाल देखने को मिले। ऐसा बीजेपी में कभी बहुत कम ही देखने को मिलता है। दूसरी ओर देखेंगे कि ऐसा भी कांग्रेस में नहीं देखने को मिलता है कि जैसे ही मतदान होते हैं उसके बाद जो पार्टी के सीनियर नेता होते हैं और पूर्व विधायक होते हैं दतिया से राजेंद्र भारती, उनके खिलाफ ही खुद घनश्याम सिंह गंभीर आरोप लगाते हैं कि राजेंद्र भारती ने पैसे लेकर बीजेपी के लिए काम किया है। आला कमान से इसकी शिकायत की गई है, उन्हें पार्टी से बाहर किया जाएगा। और मतगणना से पहले देखेंगे कि राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाता है। कल रात को उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। तो ना तो ऐसा कभी कांग्रेस में देखने को मिला, ना बीजेपी में देखने को मिला। और यही वजह है कि ये सीट्स भले ही यहां पर उपचुनाव था, लेकिन दतिया में महादंगल जो है देखने को मिला। और दतिया का जो परिणाम है वो प्रदेश की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जल्द ही देखेंगे कि निकाय चुनाव भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में देखेंगे कि दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत जो है दतिया के अंदर झोंक दी थी। और खास तौर पर बीजेपी ने यहां पर देखेंगे कई मंत्रियों की ड्यूटी बीते कई दिनों से दतिया के अंदर लगाकर रखी थी मतदान से पहले। और जहां तक हमें जानकारी सूत्रों से मिली, संघ ने भी जो है जमकर काम उपचुनाव में किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दतिया खूब दौरे देखे गए।
और यही वजह है कि यहाँ पर बीजेपी ने भले ही आशुतोष तिवारी को टिकट दिया था, लेकिन बीजेपी को इस बात का डर भी था कि कहीं भीतरघात ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने भारी बवाल वहां पर किया था और कई लोग ये कहते हुए नजर आए थे कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया तो जो दूसरे उम्मीदवार है यानी आशुतोष तिवारी को उन्हें वोट वो नहीं देंगे। उसके बावजूद इस डैमेज कंट्रोल को रोकने में बीजेपी काफी ताकत के साथ लगी और इस डैमेज कंट्रोल को रोकने में काफी कामयाब भी बीजेपी हुई और ये इस बात का परिणाम था कि हाँ, यहाँ मुकाबले को देखें तो आजाद समाज पार्टी को लेकर भी एक जानकारी लेना चाहूंगी, क्योंकि जब नामांकन दाखिल किया गया था उस वक्त ये कहा जा रहा था कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा, लेकिन अब देखी जा रही है कि कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? क्या माहौल है आजाद समाज पार्टी को लेकर? देखिए, शुरुआत में भले ही कहा गया कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन फाइट जो है दतिया के अंदर वो कांग्रेस बीजेपी के अंदर थी, क्योंकि जिस दिन मतदान हो रहे थे हम लगातार मतदाताओं से बातचीत कर रहे थे। सुबह से हमने शाम 6 बजे तक हर एक तस्वीरें दिखाई और लगातार हम मतदाताओं से बातचीत करते रहे, लेकिन कहीं पर भी जो है आजाद समाज पार्टी का जिक्र मतदाताओं की ओर से नहीं किया गया था। इस बात से समझा जा सकता है कि सीधा जो मुकाबला था वो कांग्रेस बीजेपी में ही था और मैं यकीनन इस बात को कह सकता हूं कि जब परिणाम आएंगे आज तस्वीरें थोड़ी देर बाद साफ होना शुरू हो जाएगी, 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, तो जो है देखेंगे दामोदर यादव जो कि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, तो वो कहीं रेस में दिखाई नहीं देंगे। सीधा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी का था और राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर कल ही ये भी कांग्रेस ने बता दिया कि कांग्रेस में इस बात का डर है कि शायद वो चुनाव हार रही है। हालांकि ये परिणाम आने के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी, लेकिन इस बात के संकेत तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहे हैं और कुछ देर में ये तस्वीरें साफ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, दतिया से मनोज गोस्वामी भी हमारे से जुड़ गए हैं। मनोज, सुबह का वक्त है, कुछ देर के बाद काउंटिंग शुरू होगी, तैयारियां कैसी हैं? यहाँ प्रशासन द्वारा संपूर्ण तैयारियां कर ली गई है, चारों ओर सुरक्षा प्रबंध है। दतिया पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने लगभग 200 की संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ लगाए हैं और दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने जो अंदर मतगणना की जो तैयारी की है उसमें 15 राउंड की पूरी काउंटिंग होगी। 21 टेबलें लगाई गई हैं, जिसमें से 20 टेबलों पर ईवीएम मशीन रखी जाएंगी और एक टेबल जो बैलेट पेपर होता है, डाक मत पत्र, तो उनकी काउंटिंग के लिए रखी गई है। तो पूरी तैयारी है, पीछे पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था है और चारों तरफ से घेराबंदी की गई है पब्लिक के लिए। जो जहां मतगणना होना है उसके बाहर एक बड़ा मैदान है, आम पब्लिक वहां की जो राउंड की संख्या है तो वो सुनने को मिलेगा। जी ठीक है। मनोज, आपने तैयारियों की बात तो कर ली, लेकिन क्या अभी से कार्यकर्ता आने शुरू हो गए हैं? किस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि भीतर घात के आरोपों से दोनों ही पार्टियां घिरी नजर आई, लेकिन काफी कुछ माहौल बता देता है कार्यकर्ताओं को कि क्या संदेश मिल रहा है, क्या उम्मीदें हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता यहाँ आते जा रहे हैं। सुबह का वक्त है तो 1 घंटे बाद कार्यकर्ताओं को जो हुजूम इकट्ठा हुआ, तस्वीरें इकट्ठी होंगी, क्योंकि कल जो आरोप था यहाँ के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती द्वारा भितरघात किया गया है और कांग्रेस के जो पीसीआई से उनको निलंबित कर दिया है 6 वर्ष के लिए। तो कल स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस में भी भितरघात हुई है। यहाँ से जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है, यहाँ जो 200 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई थी, तो लगातार पुलिस ने उनके ऊपर मतदान के दिन पकड़ने की कोशिश की, उनको नजरबंद किया। तो हो सकता है वहां से भी जो भितरघात हुई हो, लेकिन भितरघात दोनों ही पार्टियों में हुई है और स्थिर वोट सिर्फ जो आजाद समाज पार्टी के हैं दामोदर सिंह यादव,
तो उनका वोट स्थिर रहा है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में उनको वोट मिलने की संभावना है। तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक काटा है कि कांग्रेस का वोट बैंक काटा है। जिसका काटा होगा उसको नुकसान होगा। और वही जो मतदान कम हुआ है, 10% के तकरीबन मतदान कम हुआ है, तो किसका कम हुआ है उस पर भी पिक्चर का क्लाइमैक्स भरोसा बाकी जताया है जा- और इस क्लाइमैक्स से जुड़ी हर खबर अपडेट हम दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अनिल और मनोज, आप दोनों का शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।